सभी को नमस्कार। मैं श्री राम आचार्य, हिंदी साहित्य सहायक आचार्य, रामोदय महाविद्यालय बिलड़ा। आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर पेपर सेकंड, इसका प्रकरण होगा हमारा संक्षेपण। संक्षेपण के अंतर्गत जो है हम महत्व, प्रक्रिया, विशेषताएं एवं संक्षेपक के जो है गुण, ये जो है जैसे इस प्रकरण में जो है उप प्रकरण है। तो हम संक्षेपण के बारे में जो है आज विस्तार से जो है जैसे अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो जो है जैसा कि कहा जाता है कि भाई किश्तियाँ सबकी किनारे लग जाती हैं, ना खुदा उनका नहीं जिनका खुदा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी जीवन में जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, हताश, निराश और जो है नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में जो है जैसे सदा जो है अपने कार्य को जो है जैसे करते रहना चाहिए, निरंतरता के साथ में, क्रमबद्धता के साथ में। तो देखिए संक्षेपण, संक्षेपण जो है यानी सीधे साधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि भाई आपने जो है छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, है ना, पल्लवन और संक्षेपण। पल्लवन जो है क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु का जो है विस्तृत रूप होता है। और संक्षेपण क्या होता है कि भी जैसे विस्तृत रूप का जो है जैसे छोटा रूप, या जैसे कोई विषय वस्तु है तो यानी जैसे विस्तार से दी हुई तो उसी का जो है जैसे कुछ जो विषय वस्तु है वो संक्षेपण के रूप में जो है हम जानते हैं। तो लेकिन बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर जो है इसको हम विस्तार से जो है जानेंगे। तो देखिए संक्षेपण जो है क्या है, अंग्रेजी शब्द जो है प्रेसिस, प्रेसिस का जो है समानांतर जो है हिंदी शब्द है। अंग्रेजी का जो एक शब्द है प्रेसिस, प्रेसिस नाम का जो शब्द है, यानी इसी का जो है समानांतर यानी समान अर्थ देने वाला जो शब्द है संक्षेपण शब्द है। संक्षेपण प्रेसिस जो है मूलतः जो है किस भाषा का है, ये जो है फ्रेंच भाषा का। किस भाषा का? फ्रेंच भाषा का जो है ये मूलतः जो है शब्द है प्रेसिस। और भाषा का जो है नहीं जैसे फ्रेंच भाषा का जो है क्या माना जाता है, ये एक विशेषण भी माना जाता है। विशेषण है तार लेखन आदि जो है, तार लेखन आदि संक्षेपण के जो है क्या है, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची जो है शब्द माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है मूल पाठ के जो है, जैसा कि जो है कहा जाता है कि भाई मूल पाठ के अनावश्यक विवरणों, मूल पाठ के अनावश्यक विवरणों, अप्रासंगिक तथा असंबद्ध। अप्रासंगिक अर्थात जैसे कोई जो प्रसंग के अनुकूल ना हो, प्रासंगिक होता है अनुकूल, और अप्रासंगिक यानी जैसे प्रसंग के अनुसार ना हो। तो अनावश्यक विवरणों, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक नहीं जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे विवरणों, अप्रासंगिक तथा असंबद्ध। असंबद्ध यानी जिसका संबंध न हो, का संबंध न हो। असंबद्ध तथ्यों को छोड़कर केवल मूल भाव या विचार जो है प्रकट करने वाले तथ्यों का जो है संयोजन कम से कम शब्दों में जो है लिखने को जो है संक्षेपण कहते हैं। तो देखो यानी जैसे वही बात है कि भाई जो मूल पाठ हैं उस मूल पाठ में जो है अनावश्यक विवरण, जो भी अनावश्यक विवरण है या फिर अप्रासंगिक और असंबद्ध तथ्य जो है उनको जो है सभी को हम छोड़ करके क्या किया जाता है, मूल भाव या विचार को जो है प्रकट करना होता है। वो क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षेपण। तो देखिए अब संक्षेपण जो है क्या है कि जैसे आपने छोटी कक्षाओं में तो जो है जैसे कोई भी विस्तृत जो है विषय वस्तु होती थी तो उसका जो है जैसे 100% में से जो है जैसे 1/3 जो है किया जाता था। लेकिन जब जो है अब इसका स्वरूप जो है संक्षेपण का विविध जो है स्वरूपों में जो है जैसे देखने को मिलता है। तो देखते हैं कार्यालय में जो है संक्षेपण का लाभ यह होता है कि उच्च अधिकारियों को वे जो है सार पत्र विस्तार से न पढ़ने पड़े जिनके विषयों में निर्णय लेना हो। तो अर्थात कई बार जैसे कार्यालय में क्या होता है, उच्च अधिकारी जो होते हैं, उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने जो अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे किसी भी विषय वस्तु को जो है
टिप्पणी के रूप में अर्थात जैसे संक्षेपण के रूप में, क्योंकि विस्तृत रूप में जो है जैसे उनको जो है बताया नहीं जा सकता, और बताए भी जो है जैसे उन तथ्यों को, और उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके उनके पास जो है कार्य की जो है अधिकता होने के कारण भी वो जो है यानी जैसे संक्षेपण का जो है यानी जैसे महत्व जो है यानी जैसे माना जाता है। तो अधीनस्थ अधिकारी जो है मुख्य मुख्य बात वो इसके संक्षेपण के माध्यम से जो है अपनी कह देते हैं। विस्तार से जो है पढ़ने पड़े जिनके विषय में जो है निर्णय लेना, तो अर्थात जो जो मुख्य मुख्य विषय होते हैं, तो उच्च अधिकारी को जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारी या जैसे अधीनस्थ जो अ, अधिकारी होता है उसको जो है जैसे उसकी मूल बात को समझने में जो है सहायक होता है। नेक्स्ट जो है उच्च अधिकारी जो है सहायक द्वारा जो है उसका लिखे जाने वाले संक्षेप पढ़कर कम समय में जो है पत्रों के विषय में जो है समझ सकते हैं। तो देखो संक्षेपण का जो है महत्व यह भी है कि जैसे इसमें जो है समय का जो है जैसे सदुपयोग रहता है, और जो है कम समय में सार गर्भित विषय वस्तु को जो है जैसे ग्रहण कर लिया जाता है। सार सार गर्भित जो संक्षिप्त बात होती है उसको जो है क्या किया जाता है, संक्षेप में ग्रहण कर ली जाती है। संक्षेपण जो है फिर देखिए संक्षेपण क्या होता है, एक कला के रूप में होता है। संक्षेपण क्या है, एक कला है। क्या है, एक कला है, अर्थात एक कौशल के माध्यम से जो है व्यक्त किया जाने वाला किया जाने वाली एक कला है, जो क्या है निरंतर अभ्यास मात्र से विकसित की जा सकती है। तो अर्थात ये संक्षेपण जो है क्या है कि जैसे बार बार जैसे अभ्यास या कोशिश या प्रयत्न जब किया जाता है, तब जो है इस कला के अंदर जो है क्या पारंगतता, अर्थात जैसे पारंगतता या जैसे प्रवीणता जो है हासिल की जा सकती है। फिर फिर देखिए इसकी जो संक्षेपण की और जो है क्या महत्व है, ये केवल जो है क्या गद्य भाग, तो आपने देखा होगा भाषा के जो है दो भाग हैं, गद्य और पद्य। तो ये जो है क्या होता है, गद्य भाग का केवल या मात्र जो है गद्य भाग के संदर्भ में ही इसका जो है हम प्रयोग करते हैं या फिर किया जाता है। संक्षेपण का प्रयोग जो है किसमें, गद्य भाग में जो है जैसे अधिक होता है। नेक्स्ट जो है यानी और जो है जैसे इसमें क्या होता है, तो इसमें मूल भाव को जो है प्रकट करने वाले तथ्यों को मूल पाठ के लगभग जो है तृतीयांश तृतीयांश यानी अर्थात 1/3 भाग, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे 100% का जो है यानी जैसे लगभग जो है 33%, तो तृतीयांश अर्थात 33% भाग जो है तो लगभग जो है तृतीयांश में जो है लिखे जाते हैं। फिर सार लेखक, सार लेखक अर्थात जो संक्षेपक, सार लेखन लेखक या जैसे संक्षेपक, संक्षेपण लिखने वाला जो है सार लेखक को बार बार जो है मूल पाठ क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। संक्षेपण लिखने से पूर्व जो है यानी विषय वस्तु को क्या करना चाहिए, उसको जो है बार बार उसकी आवृत्ति करनी चाहिए, अर्थात पुनरावृत्ति करनी चाहिए। उस विषय वस्तु को जो है बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार जो है पढ़ने से जो है क्या होगा, मूल पाठ का जो है केंद्रीय भाव वो जो है आत्मसात करने में अर्थात ग्रहण करने में जो है हमें क्या मिलेगी, यानी जैसे सरलता रहेगी, अर्थात हमें जो है सहायता प्राप्त होगी। तो केंद्रीय भाव अर्थात मूल भाव जो है हम समझने में जो है यानी जैसे मदद मिलेगी। फिर केंद्रीय भाव को प्रकट करने में सहायक तथ्य, तो अर्थात जो भी सहायक तत्व हैं केंद्रीय भाव को जो है जैसे व्यक्त करने के लिए, तो क्रमबद्ध करके छोटे छोटे वाक्यों से तथा सरल और जो है स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। तो संक्षेपण जब भी जो है लिखा जाता है संक्षेपक के द्वारा, अर्थात सार लेखक के द्वारा जब भी संक्षेपण लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाना चाहिए, तो ये जो है सहायक तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से जो है लिखना चाहिए। ऐसा नहीं ऊटपटांग जो है जैसे आगे पीछे जो है, तो क्रमबद्ध रूप से जो है पहला जो है जैसे मुख्य बिंदु क्रमबद्धता जो है और छोटे छोटे वाक्यों के रूप में। दूसरी जो बात है वो क्या है, छोटे से जो है छोटे छोटे वाक्यों को, तथा तीसरी जो है सरल और स्पष्ट भाषा में जो है लिखना चाहिए। तो
यानी जैसे एक संक्षेप के द्वारा जो है जब भी सार लेखन लिखा जाता है या केंद्रीय या मूल भाव लिखा जाता है तो इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। क्रमबद्धता का जो है ध्यान रखें, छोटे छोटे वाक्यों का जो है प्रयोग करें और सरल और जो है स्पष्ट भाषा को जो है जैसे महत्व दें या जैसे सरल और स्पष्ट भाषा को जो है लिखा जाए। फिर आगे देखिए कि मूल पाठ में जो है उद्धरण, अनावश्यक विशेषण, आलंकारिक प्रयोग, उसके बाद मुहावरे आदि आए हो तो सार लेखन में इन सब को छोड़ना चाहिए। तो सार लेखन जब भी किया जाता है तो सार लेखन में जो है यानी जैसे हमें इन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई विषय वस्तु अगर जैसे वे विस्तृत रूप से जो है दी गई है तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसमें बहुत प्रकार के जो है उद्धरण जो है शामिल होते हैं। अनावश्यक जो है विशेषण जो है यानी प्रयुक्त होते हैं वो उसमें आते हैं। फिर आलंकारिक प्रयोग यानी भाषा को जो है आलंकारिक रूप जब देना होता है तो उसमें जो है बहुत सारे जो है अलंकारों का जो है उपयोग किया जाता है, तो आलंकारिक जो है प्रयोग। फिर मुहावरे वगैरह जो है अनावश्यक जो है वो विषय वस्तु को जो है विस्तार देने के लिए जो है जो उपयोग किए गए हैं उन सभी को जो है हम क्या करेंगे सार लेखन में जो है इन सबको हम छोड़ देंगे, अर्थात उसे जो है इनकी जो है हम आवृत्ति नहीं करेंगे। अर्थात जैसे कि सार लेखन लिखते समय हम जो है पुनः इन चीज़ों को हम प्रयुक्त नहीं करेंगे, जिसमें जो है उद्धरण हो गया, अनावश्यक जो है विशेषण हो गए, आलंकारिक जो है प्रयोग हो गए और मुहावरे आदि और भी जैसे बहुत सारी जो है अनावश्यक जो चीज़ें होगी उनको हम क्या करेंगे वापस जैसे पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अब देखिए संक्षेप तैयार करने के बाद फिर से जो है मूल पाठ पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, संक्षेपण जब तैयार हो जाता है तो फिर से जो है हमें क्या करना चाहिए, एक बार फिर जो है हमें मूल पाठ को मूल विषय वस्तु को जो है क्या करना चाहिए पढ़ लेना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ताकि क्या होता है संक्षेपकार को पता लगे कि संक्षेपकार को पता लगे कि मूल मूल पाठ मूल पाठ कोई जो है महत्वपूर्ण जो है मूल पाठ का जो है क्या कोई महत्वपूर्ण अंश मूल पाठ का कोई जो है महत्वपूर्ण अंश जो है छूट नहीं गया है, या जैसे भी जिसको हमें जो है व्यक्त करना होता है या जैसे प्रकट करना होता है वो कहीं छूट ना जाए। तो इस प्रकार से यदि छूट गया हो तो हम क्या करें, यानी जैसे उस तथ्य को या जैसे उस विषय वस्तु को हम क्या करें उसमें जो है समाविष्ट कर सकते हैं या जैसे उसका समावेश कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज हम संक्षेपण के जो है संक्षेपण के बारे में जो है इतना ही जो है पढ़ पाएंगे, समय अभाव और कुछ जो है विसंगति होने के कारण जो है हम नेक्स्ट जो इसका भाग है वो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है देखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।